अभी हमने ज्ञापन दिया है और खैर जनता का जो है वो ज्ञापन देने का ही काम होता है सरकार को, क्योंकि सरकार के हाथ पे जो कुछ पावर है उसके अनुसार सरकार ही करेगी। सरकार के ऊपर जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति का पद होता है और राष्ट्रपति सबसे पावरफुल पद भी होता है। तो कोई भी चीज़ जब सरकार के विरुद्ध होती है, जब सरकार किसी चीज़ को नहीं मानती है, मान लो कोई अगर व्यक्ति, कोई संगठन, कोई संस्थान अगर अत्याचार अन्याय करता है तो उसकी शिकायत सरकार से की जाती है। लेकिन अगर सरकार से खुद से ही अगर कोई शिकायत है तो फिर वो राष्ट्रपति के नाम दिया जाता है। इसलिए आज हम लोगों ने जो देश में सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कुछ भी आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक युवा पीढ़ी को, बच्चों को दबाया जा रहा है, उसके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, नई शिक्षा नीतियाँ ला करके उसके अंदर उन बच्चों का जो खिलवाड़ की जा रही है और परीक्षाएं बार बार रद्द करके, पेपर लीक करके ये जो खेल चल रहा है, इसको लेकर के सरकार खुद शामिल है और इसके लिए जो जिम्मेदार है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर रेल का एक्सीडेंट होता है तो कई बार आपने भारत में देखा होगा रेल मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। कई बार इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेते हुए हर जो मंत्री होता है वो इस्तीफा देता है नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा कांड देश में हो गया जिसकी वजह से 22 छात्र जो है मौत के घाट उतर गए और उसके अलावा लाखों बच्चे जो है वो विचलित हुए, दुखी हुए, आहत हुए। उसके बावजूद भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री अपने कोई जिम्मेदारी न लेते हुए अडिग हैं और वे इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं। तो इस्तीफा नहीं देने के पीछे का भी रीज़न मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार चाहे तो उनसे इस्तीफा ले सकती है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति महोदय चाहे तो उसे बर्खास्त भी कर सकती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एक यूज़ करने वाला व्यक्ति है, यूज़ होने वाला। उनका इस्तेमाल करके भारत के पूरे सिलेबस को बर्बाद किया गया है, पूरे पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और पूरा इतिहास तहस नहस कर दिया गया है। इसलिए उसके हाथ से जो काम हुआ है, अगर सरकार या प्रधानमंत्री, अगर राष्ट्रपति अगर उनको ये दबाव बनाए कि तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा देने के बाद वो सरकार को नंगा कर सकता है, सरकार के किए हुए कारनामे खोल सकता है। इसलिए सरकार दबाव में है और सरकार दबाव में होने की वजह से मुख्य शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम किसी हालत में इस्तीफा नहीं दो। हम कोई भी दबाव में नहीं, हमसे संवाद करें या संसद में इस बात को लेकर उठाए पर नहीं। संवाद का तरीका क्या होता है? जब कोई घर में परिवार युवा भी है जो पथराव कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप नहीं कर रहे सरकार से, या 25 दिन तक अगर एक बात चलती है तो 25 दिन तक वो किस लिए बैठे थे? वार्ता के लिए बैठे थे, संवाद के लिए बैठे थे। घर में परिवार में भी अगर कोई रूठ जाता है तो रूठा हुआ व्यक्ति कभी आकर के नहीं कहता, लेकिन घर के परिवार के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि रूठे हुए के पास जाकर उसे मनाए या उसकी बात सुने। तो यहाँ पर अगर बच्चे बैठे हुए थे कोई भी मांग को लेकर के, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनसे जाके संवाद करें। लेकिन 25 दिन तक ऐसा नहीं होने के बावजूद जब वो मार्च करके संसद की तरफ निकले तो उनको रोकने के लिए उनके ऊपर जिस प्रकार से गुंडों का उपयोग करके और एक संगठन विशेष के लोगों को उसमें उतार करके जिस प्रकार का बच्चों के साथ बर्बरतापूर्व रवैया करवाया गया और पुलिस के नाम पर पुलिस को बदनाम करने के लिए पुलिस की वर्दी में उन गुंडों को उतारा गया, क्या ये सही है? इस प्रकार से अगर मांग करना ही गलत है तो फिर लोकतंत्र का आएगा, फिर तो राजतंत्र फिर से स्थापित कर दो। किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं करेगा, जो तुम्हारा हुक्म होगा वो चलता रहेगा। इस प्रकार से तो हम चुप बैठने वाले नहीं है ना। ताराराम जी फिर एक बार दिल्ली जाने वाले हैं? आप भी दिल्ली जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और पूरे देश के अंदर। अभी तो हमने 27 तारीख का जो हमारा भारत बंद का वापस इसलिए लिया है क्योंकि अभी 2-4 जगह से ऐलान हो चुका था और भीम आर्मी के द्वारा भी, उनके चीफ हमारे भाई के द्वारा भी किया गया था। तो उसकी वजह से हमने देखा कि हम लोग अलग अलग करके टुकड़ों में ना बटें, इसलिए हमने इनके नेतृत्व में ही आज ये कार्यक्रम करने का फैसला लिया। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली में बैठ करके उन तमाम संगठनों से, जो संविधानवादी संगठन हैं, लोकतंत्र के हितैषी और प्रहरी संगठन हैं, उन तमाम संगठनों के साथ मिल करके एक बड़ा करेंगे, भारत बंद का भी करेंगे और इन सरकारों को भी खदेड़ने का पूरा काम करेंगे। क्योंकि ये लोग इस लायक ही नहीं है कि ये लोग इनसे कुछ मांगा जाए, मांगने से ये देने वाले नहीं हैं और लोकतंत्र को बिल्कुल ही तहस नहस करना चाहते हैं। इसलिए इनका बंदोबस्त पूरी तरह से किया जाएगा, ये आज आपके माध्यम से हम ऐलान करते हैं।